Hello everyone, welcome back to my YouTube channel class 8 Maths Factorization. Coming to the question number 1 from exercise 12.1. क्वेश्चन नंबर इससे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था, उसमें देखा था फैक्टर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 में है। ये स्टार्ट करने से पहले प्लीज जो भी चैनल पे नए हैं लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना अपन को। कॉमन फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। फैक्टर वो होते हैं जो 12 है वो किस किस की टेबल में आ रहा है। जैसे 2 की टेबल में आ रहा है, इसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले 12 को। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 1 टाइम्स गया, तो इसके फैक्टर क्या क्या बन गए, 2 कॉमा 3, सॉरी 2 कॉमा 2 कॉमा 3, और ये एक्स है ये भी रहेगा ऐसे ही। अब है इसका 36। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में अपन को क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, स्मॉल है सबसे पहले 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, ऐसे प्राइम फैक्टर्स होते हैं। उसी से सबसे पहले 2 से ही करेंगे, इसलिए 2 1 जा 2, फिर बचा 1, 2 8 जा 6, 2 9 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, अगेन 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसके क्या क्या बन गए फैक्टर, 2 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 3। अब ये हो गया 2 2 3 3। कॉमन क्या क्या फैक्टर है इसमें, 2 कॉमन आ रहा है इसमें, यहाँ पे भी फिर 2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो अब यहाँ कॉमन फैक्टर आ गए 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे करके लिखेंगे। अब ये क्या आ गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो क्या आया इसका कॉमन फैक्टर 12। तो इसको लिखेंगे अपन 12 आ गया इसका कॉमन फैक्टर, यही बताना है अपन को। और बाकी क्या बचा, ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं कॉमा 1, वो 12 3 12 3 जा 36। वैसे भी क्या बचा है, एक्स बचा है, 3 बचा है, जो बचा है उनको यहाँ लिख सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट 2y। अब 2y में फैक्टर, फैक्टर ऑफ 2y, फैक्टर ऑफ 2 है ना, इसका फैक्टर क्या बनेगा, 2 ही बनेगा, 1 और 2 ही है। फिर फैक्टर ऑफ 22, फैक्टर ऑफ 22, तो 2 कौन सी टेबल में जाता है, 11 की टेबल में, तो 2 कॉमा 11, और इसके साथ में लिख दो x और y, यहाँ लिख देते हैं अपन y। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, एक तो 2 आ गया, और दूसरा क्या आया इसमें, ये y आ गया। तो कॉमन फैक्टर्स ही पूछे हैं इसमें, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 2y। ओके, आंसर क्या आ जाएगा अपना, कॉमन फैक्टर होगा, वो लिखेंगे अपन कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में, दोनों के अंदर आ रहा है फैक्टर्स में, वो लिखेंगे 2y। ये आ गया आंसर 2y। अब ऐसे नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, की फैक्टर ऑफ 14, 14 का करा है ना, और फैक्टर ऑफ 28। अब 14 का करा 2 से करेंगे पहले, 2 7 जा 14, फिर यहाँ बचा 7 1 जा 7, ऐसे ही जाएगा ये। यहाँ 28 है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर क्या बन गए, 2 कॉमा 7। अब यहाँ पे p और q तो है, ये लिख लेंगे। दूसरा यहाँ पे इसके फैक्टर क्या बने, 2 कॉमा 2, प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे इनको, 7 कॉमा, अब ये क्या बचा है, p और q, p 2 टाइम्स है 2 बार, q भी 2 टाइम्स है, तो इसको ऐसे लिख लिया 2 बार। अब यहाँ पे पहले एक बात, इस वाले में क्या बचा था, 2y तो एज इट इज आ गया था। अब अंदर बचा था अपना 11 11x, तो 2y एज इट इज आ गया, उसकी जगह 1 लिख दिया, और पहले ब्रैकेट के बाहर लिखा 2y 1 कॉमा 11x, जो बचा हुआ है वो भी अपन ने लिख दिया। अब यहाँ पे है क्या कॉमन है, एक तो ये 2 कॉमन है, नेक्स्ट 7 कॉमन है, ठीक है, अब p कॉमन है, और एक ये इस q से, और ये वाला q कॉमन है। तो अपन ने सबसे पहले बाहर कॉमन फैक्टर क्या क्या लिखे, अपन ने इसके कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, इसके क्या है, जितने भी कॉमन फैक्टर आ रहे हैं जो दोनों में टर्म्स में आ रहे हैं उनको लिखते हैं अपन। तो कॉमन फैक्टर्स वो आ रहे हैं अपने 2 इंटू 7
इंटू पी और इंटू क्यू। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 2 जा 14, 14 पी क्यू। ये कॉमन फैक्टर आ रहा है 14 पी क्यू, ये पूरा आ गया। और इसको डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसकी कॉमन फैक्टर निकालने के बाद अपन दोनों के अंदर जो टेबल में आ रहे हैं, जो कौन कौन से कॉमन है, सेम आ रहे हैं, वो ही लिखेंगे अपन, इसके कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। इसमें है 2x और 3x² और 4, है ना। ये है 2x और इसका फैक्टर्स निकालते हैं अपन। 2 और x, इसमें क्या है, 3 की टेबल में ही जाएगा। 3 x, और 4 के फैक्टर क्या होता है, 2 की टेबल में जाता है 2 टाइम्स। 2 बस यही है इसमें। तो अब तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तीनों में कॉमन है, इसमें और इसमें फर्स्ट एंड लास्ट में 2 कॉमन है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ दोनों में x है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, जब कुछ भी नहीं मिलता अपन को कॉमन फैक्टर, दैट इज 1। तो आंसर आएगा अपना इसका कॉमन फैक्टर्स 1 आ जाएगा। ओके, जब इसमें 2x से करा तो 2 और x है, यहाँ 3x² में है 3x और x है, यहाँ 2 और 2 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 लिख देना ऑलवेज। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, 6 a b c। 6 2 की टेबल में जाता है, एक तो 2 है इसका फैक्टर और 3 है, ठीक है। फिर a b और c एज इट इज। अब 24 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं 24 को, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब 3 टाइम्स, फिर 1 टाइम 3। तो ये इसके फैक्टर क्या क्या बन गए, 2 2 3। और ये है a और b 2 टाइम्स है, तो b। अब 12 के फैक्टर क्या बन गए, 2 2 और 3 बन गए, है ना। यहाँ से देख लें अगर 12 के फैक्टर्स, तो ये देख सकते हैं अपन 2 2 3, और a 2 टाइम्स है, तो a और b। इसी तरह से अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 तो तीनों में आ रहा है, एक तो 2 हो गया कॉमन। दूसरा क्या है, 3 दिख रहा है, ठीक है ना। 3 तीनों में आ रहा है, तो 3 हो गया एक कॉमन, नेक्स्ट कॉमन। अब यहाँ पे बस खत्म, यहाँ पे 2 और 3 ही है, नीचे तो जरूर है यहाँ पे 2, लेकिन नहीं है। जब इस लाइन में नहीं है, 6 abc में केवल 2 और 3 है, तो अपन क्या करेंगे, 2 यहाँ लिख लेंगे, 2 × 3। अब देखते हैं इसमें कौन से एक्सप्रेशन हैं, इसमें abc, इसमें क्या कॉमन है, a तीनों में आ रहा है, तो ये लिखा, ये लिया अपन ने, a कॉमन ले लिया, तो मल्टीप्लाई में a। अब b कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मल्टीप्लाई में ले लिया b। तो वैसे भी ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, तो अपन का इजी हो गया। 3 2 जा 6, कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 6ab। सी नहीं है ना, सी तो केवल किस में है, फर्स्ट वाले में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6ab। ओके, कॉमन फैक्टर्स इसी तरह से करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द सिक्स पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का, 16x³ - 4x² 32x। अब अपन ने लिखा फैक्टर कर रहे हैं अपन 16x³ के, तो देखेंगे अपन 16 किसकी टेबल में जा रहा है। यहाँ लिखते हैं 16 है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 4 ये आ गया 16, है ना। ये आया 2 2 2 2 4 टाइम्स आ गया। अब x x। ओके, अब देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट है अपने पास -4x², इसको तो कर ही सकते हैं माइनस। दूसरा क्या है अपने पास, 2 × 2, तो 2 की टेबल में जा रहा है x x। 32 का देखते हैं, 32 का देखा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो कितनी बार आया 2, 5 टाइम्स। ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये x। तो यहाँ कितना कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, ये कॉमन। पहला एक लिख लिया, मल्टीप्लाई, ये भी कॉमन, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दूसरा। अब अपने पास क्या है, यहाँ पे 2 ही है,
दो टू हैं केवल, तो यहाँ पे अब कॉमन नहीं ले सकते कि यहाँ तो है टू, यहाँ थ्री है, यहाँ पे भी दो बचे हैं, लेकिन यहाँ एक भी नहीं है, तो अपन अब कॉमन नहीं ले सकते। अपने ये कंप्लीट हो गया। अब एक्स देखते हैं, यहाँ पे भी है एक्स, यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, मल्टीप्लाई में एक्स, लेकिन अब यहाँ एक्स खत्म, यहाँ तो है लेकिन यहाँ खत्म, तो अपन क्या करेंगे, टू टू जा फोर, फोर एक्स, इसका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। ओके, बहुत ध्यान से करना है इस एक्सरसाइज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार में समझ में आ जाएगी फिर दिक्कत नहीं। अब टेन है, टेन पी क्यू, तो टू फाइव जा टेन होता है, इसका ऐसे ही पता चल गया, टू कॉमा फाइव कॉमा पी कॉमा क्यू। अब ये आता है ट्वेंटी, किस में आ रहा है, देखो ट्वेंटी देखते हैं अपन, तो टू वन जा टू, जीरो, फिर वही टू फाइव जा टेन और फाइव आ गया, तो टू कॉमा फाइव कॉमा क्यू कॉमा आर। अब थर्टी किस में आ रहा है, ये भी देख लेते हैं अपन। थर्टी है अपना, टू वन जा टू, टू फाइव जा टेन, फिर थ्री फाइव जा फिफ्टीन, तो टू, थ्री और फाइव, यहाँ आ गया टू, थ्री, फाइव, है ना। तो ये आ गया कॉमा आर कॉमा पी, तो इसमें एक एक टू कॉमन, ये लिखा अपन ने। मल्टीप्लाई में तीनों में फाइव दिख रहा है, फाइव आ गया कॉमन। यहाँ अब थ्री नहीं है और कुछ नहीं है, तो ये खत्म, टू और फाइव ही होगा, तीनों में जो कॉमन होगा वही यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर में। पी है क्या तीनों में, नहीं है। क्यू है तीनों में, नहीं है। आर है तीनों में, नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका, ओनली टेन, टेन इज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट फैक्टर ऑफ, इसका करें थ्री एक्स स्क्वायर बाई क्यू। तो थ्री का क्या होगा यहाँ पे, थ्री कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा वाई। अब टू फाइव जा टेन, इसका एक तो टू हो गया, दूसरा फाइव हो गया, यहाँ एक्स थ्री टाइम्स है, लिख लिया यहाँ पे एक्स थ्री टाइम्स, वाई टू टाइम्स है, यहाँ लिख लिया वाई टू टाइम्स। अब टू थ्री जा सिक्स, टू की टेबल में आ रहा है सिक्स, थ्री सिक्स आ रहा है, तो टू कॉमा थ्री, ये तो ये फैक्टर बन गया इसका। दूसरा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है अपने पास, यहाँ पे थ्री है, यहाँ थ्री है, लेकिन यहाँ थ्री नहीं है मिडिल में। यहाँ टू है, या सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे टू है, लेकिन फर्स्ट वाले में टू नहीं है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो एक भी कॉमन नहीं आ रही। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, एक्स है, तो एक तो एक्स आ गया। दूसरा क्या आया अपने पास, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये और एक्स आ गया। ठीक है, अब कितना आ गया अपने पास, x अब नहीं है, अब इसमें कॉमन नहीं है। अब y पे चलते हैं, y यहाँ पे भी है, इन तीनों में y है, तो एक वन टाइम अपन लिख लेते हैं y, फिर यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी, तो अपन ने एक बार और लिख लिया y। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, x को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें तो भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है, जेड है यहाँ है ही नहीं दोनों में, और यहाँ पे वाई फिनिश, या और सबसे छोटा यहाँ पे पावर क्या है, वाई की टू है, तो टू ही इसका वाई स्क्वायर ही कॉमन रहेगा। ऐसे ही एक्स की पावर भी देख लेना, एक्स की पावर टू सबसे छोटी है, और तीनों में क्या है, एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ही है, तो सबसे छोटी पावर जिसकी होगी वो ही कॉमन मानेंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर वन के सारे पार्ट्स फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।